मानव समाचार मानवता के हक में बुलाई गई है, क्योंकि कारपोरेशन में आज कारपोरेशन के आयुक्त जो है वो अपना मनमानी कारोबार कर रहे हैं। निहाल साहब हमेशा बोला करते थे कि कमिश्नर आवाम का या जनता का नौकर होता है, मगर आज जो कमिश्नर यहाँ बैठा है वो बादशाह बन के बैठा है मालेगांव शहर का, और शहर का कोई सियासी लीडर उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि मालेगांव शहर में भ्रष्टाचार का ट्रैक बदल गया और बदनवानी करने का एक नया तरीका कांग्रेस पार्टी और कमिश्नर ये लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, और उन सब भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड कमिश्नर है। ऐसे हालात में पहले जो है काम की क्वालिटी ख़राब कर दी जाती थी, काम कम किया जाता था, या फिर गाले और शॉपिंग इन सब पर भ्रष्टाचार होता था, मगर मुसलसल जनता दल की तहरीक और महागठबंधन बनने के बाद उसके असरात की वजह से इन सब पर कहीं ना कहीं रोक लगी, और इन रोक लगनों की वजह से कारपोरेशन बरसर इक़्तिदार ने अपना ट्रैक ऐसे बदला कि पहले ज़रूरतन ठेका निकलता था और उसमें बदनवानी और भ्रष्टाचार किया जाता था। अब ठेका बनाया जा रहा है, और कोई छोटा ठेका नहीं बनाया जा रहा है, करोड़ों का ठेका बनाया जा रहा है, और वो आवाम के पैसे पर इतना ख़तरनाक असर डालेगा कि आने वाले अगर साल भर में इसको नहीं रोका गया तो आने वाले 5 साल में कारपोरेशन अपने कर्मचारी और टीचरों को पगार भी नहीं दे सकती। ऐसे हालात कारपोरेशन के बन जाएंगे। ये बताना हमारा शहरियों को और मीडिया को ज़रूरी है कि ये हालात कैसे बन रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले एक बात समझ लो कि बायो माइनिंग के सवाल पे वो 17 करोड़ का ठेका स्टैंडिंग कमेटी में आया। हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी उसकी मुखालफत की। यहाँ स्टैंडिंग कमेटी के रूप में तनवीर जुल्फ़िकार भी बैठे हैं। कभी स्टैंडिंग कमेटी में कोई हिमायत या मुखालफत का सवाल नहीं पैदा होता था, मगर हमने आवाम के हक़ में या पैसा ज़ाय होने से बचने के लिए हमने वहाँ मुखालफत की और उस पर वोटिंग भी करवाई। ठीक है, उनकी अक्सरियत पे कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना इन लोगों ने अपनी अक्सरियत पर उस बिल को पास तो कर लिया, मगर उसके बाद जो स्टैंडिंग में जो बातें होती है, जो ठहराव मंजूर होता है, बाद में ठहराव ऐसा बोला जाता है कि कमिश्नर की मर्ज़ी से बनाए जा रहे हैं, और जो कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, अवामी ख़जाने पर एक डाके के जैसा है। बायो माइनिंग का सवाल जो है वो ठेका बाकायदा बनाया गया। उसमें सबसे पहले 2016 में कारपोरेशन ने 2 मशीन खरीदी। उन 2 मशीनों पर ऐसा था कि रिट पिटीशन नंबर 3052 हाईकोर्ट में कोठारी बोल के उसने सबमिट किया कि 2 मशीन खरीदने के बाद जो कारपोरेशन ने खुद खरीदी 3 करोड़ कुछ रुपये की, उन मशीनों से एक मशीन वहाँ फिट की गई, उससे रिसाइकलिंग शुरू हुआ। यानी कचरे को रिसाइकलिंग का काम भी कारपोरेशन ने अपने लेवल पे शुरू कर दिया था। एक मशीन के लिए ठेकेदार जगह और लाइन आउट मांग रहा था, उसको उस वक्त जगह नहीं दी गई, और उसके बाद एनजीटी का बहाना बनाकर 1 लाख क्यूबिक मीटर का ठेका शक्ति कंपनी को 2019 में दिया गया, जबकि उस वक्त भी कारपोरेशन के पास खुद की एक मशीन थी। और यहाँ सारा शहर वहाँ जाकर देख सकता है कि शक्ति कंपनी भी जो है वो एक ही मशीन पर वहाँ कचरे का विल्लेवाट कर रही है, यानी अलग अलग कचरा कर रही है। उसके बाद उसको 4 कोटी का ठेका देने के बाद फिर अचानक 4 लाख क्यूबिक मीटर का ठेका निकाला गया। अब वो 4 लाख क्यूबिक मीटर का जो ठेका है वो कानूनी तौर पे कैसे दुरुस्त हो सकता कि कारपोरेशन ने 2017 में एक प्रोजेक्ट पूरे शहर के कचरे के लिए बनाए। उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसमें करोड़ों रुपया कारपोरेशन ने खर्चा किया। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी है कि इसमें एक एक कचरे की डिटेल लिखी है कि पानी गंदा कैसे आता, हमारे यहाँ कितनी आबादी है, सूखा कचरा कितना निकलता, गोश्त का कचरा कितना निकलता, सब्जी का कचरा कितना निकलता। इतनी डिटेल में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 2 जगह ऐसा क्लियर लिखा है कि 1 लाख क्यूबिक मीटर कचरा यहाँ पर 2017 तक था।
यानी 25 साल से उसका कोई सर्वे नहीं किया गया। यानी वो जो डेपो पे कचरा है वो 25 साल से जो था, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो 1 लाख क्यूबिक मीटर लिखा है, पेज नंबर 106, पेज नंबर 112 पर 1 लाख क्यूबिक मीटर कचरा शक्ति इंटरप्राइजेस ने साफ कर दिया या उसका आखिरी काम चालू है। उसके बाद 4 लाख क्यूबिक मीटर कचरा कैसे आया, उसकी कोई डिटेल नहीं। टेंडर में ऐसा लिखा गया कि जो ठेका लेगा, जो ठेकेदार, वो ठेकेदार बाद में सर्वे करेगा कि वहाँ कितना कचरा है। ऐसा कभी होता ही नहीं। यानी कारपोरेशन खुद उसका सर्वे करके ये नहीं आज मालूम करे कि वहाँ कितना है। यानी उसके जो टेंडर नोटिस है उसमें भी लिखा है कि अंदाजन 4 लाख क्यूबिक मीटर। इस तरह का कारोबार कारपोरेशन पहले कभी नहीं हुआ। और एक एग्रीमेंट की शर्त में है कि ठेकेदार अपने स्तर पे आखिर में जितना कचरा है वो खुद उसका सर्वे करे और उसकी रिपोर्ट पे वो कचरा साफ करे। इस तरह के हालात यहाँ पे पैदा किए जा रहे हैं और हम ये मानते हैं कि ये 17 करोड़ रुपया आवाम का ज़ाय होने के उसमें है। ऐसे हालात में जब इतने बड़े उस पर गैर कानूनी या गैर तरीके से कामकाज किया जा रहा है और कमिश्नर कोई रोक नहीं रहा है, हम इस ताल्लुक से कमिश्नर को लेटर भी दिए और कमिश्नर से इस ताल्लुक से बात भी किए। अधिकारियों का ये बोलना है कि यार वो 1 लाख क्यूबिक मीटर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गलत छप गया था या गलत उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो कारपोरेशन को उसी वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे एतराज़ करना था। ये इंदौर की कंपनी थी, तुमने उसको लगभग 3 करोड़ रुपये सर्वे का दिया है और अगर वो गलत रिपोर्ट बनाए तो उस वक्त उस पर एतराज़ क्यों नहीं किया गया। हम ये मानते हैं कि ये रिपोर्ट गलत नहीं है। कारपोरेशन को अपना एक ठेका बनाना है, इसमें बरसरे इक़्तिदार और ख़ास तौर से कांग्रेस और शिवसेना, ये 2 पार्टियां इस शहर को दीमक की तरह चाट रही हैं। इसमें शिवसेना का तो मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा रोल है। जितने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इलीगल तरीके से शिवसेना के काम कर रहे और उनको बैठाने का शिवसेना का चेयरमैन, ये कांग्रेस का काम है। कि अगर आप देखेंगे कि सर्वे का जो मामला है घर पट्टी, वो भी शिवसेना के चेयरमैन ने ही वो किया। जब कोई चेयरमैन नहीं था तो शिवसेना ने खुद अपना चेयरमैन बना के उसको पास किया। अभी जो जितने ये हो रहे, एक GR है 2016 का जिसमें क्लियर लिखा है कि मोबिलाइजेशन एडवांस तुम नहीं दे सकते किसी भी काम का। आज जो दादा यादव राव है वो 20% एडवांस, हर काम का 20% एडवांस देने की बात बोलते। ये गैर कानूनी है। इसमें हम इनकी मेंबरी, आर्थिक नुकसान कारपोरेशन का कर रहे हैं तो हम इनकी मेंबरी को भी चैलेंज करेंगे आज के स्टैंडिंग चेयरमैन और उनकी हिमायत में वोट देने वाले जो भी लोग हैं। दूसरा मामला है गिरना डैम पंपिंग स्टेशन का। गिरना डैम पंपिंग स्टेशन पे 4 मशीन है, यानी 8 मशीन है टोटल, जिसमें से 4 पंप ऐसा बोला जाता है कि बंद है सालों से। अब वो पंप बंद क्यों है, ये कारपोरेशन में इतने इंजीनियर हैं, उनका काम था उसको चालू रखना। उसका ठेका निकाल दिया गया 3 करोड़ 71 लाख का, सिर्फ उसकी रिपेयरिंग का ठेका 3 करोड़ 71 लाख रुपये का निकला। हमने उसमें बहुत कोशिश की कि यार वो नई मशीन कितने की है इसकी डिटेल मिल जाए। कारपोरेशन के लोगों का इतना जोर चल रहा है कि जितनी 3-4 कंपनियां थी वहाँ जब फ़ोन किया गया तो वो एक ही बात बोले कि मालेगांव महानगर पालिका ने लोगों ने कोटेशन देने के लिए मना किया है। महानगर पालिका का ये बोलना है कि वो खुद जब भेजेंगे तो ही किसी बात का कोटेशन देना है। तो हमने मनमाड़ म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से कोटेशन मंगवाया। उस ताल्लुक से किसी ने नहीं बोला कि मनमाड़ के नाम से मत मंगाओ, मनमाड़ के नाम से दे दिया। मतलब सीधा के यहाँ के बड़े अधिकारी ये सब काम इलीगल करके लोग कंपनियों को मना भी करते हैं कि वो उनके नाम से कुछ ना दे जब तक वो खुद ना बोले। मनमाड़ म्यूनसिपल काउंसिल के नाम से जो कोटेशन आया 500 HP का, उसकी कीमत नई मशीन की 35 लाख रुपया है, प्लस GST और इंस्टॉलेशन का खर्चा और 3% उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा। वो उसमें टर्म कंडीशन में कोटेशन में उन्होंने दिया है। ये 35 लाख और 10 लाख रुपया इंस्टॉलेशन, GST, ट्रांसपोर्ट का खर्चा पकड़ लिया जाए तो तुम्हारा 45 लाख रुपये की एक नई मशीन फिट की जा सकती है। उसके बाद रिपेयरिंग पे 3 करोड़ 71 लाख खर्चा करना ये हमारी समझ के बाहर है। कितना खर्चा क्यों हो रहा है। उसी में जो पंप नंबर ये ठेके पे दिए कि ये पंप नंबर हमारा दुरुस्त नहीं है, 4 पंप
जिसमें से मैं अभी लेटर दिया विरोधी पक्ष नेता का, तो उनका बोलना है कि 8 नंबर पंप 4-5 दिन पहले शुरू हो गया। मतलब मामूली दुरुस्ती से 8 नंबर पंप अगर दुरुस्त हो सकता तो बकिया के भी 4 पंप उसके जो भी दुरुस्ती है कुछ मामूली दुरुस्त करके या मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाकर उसको दुरुस्त किया जा सकता, मगर उसको भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक बड़ा ठेका बनाया गया। ऐसे हालात में जब महानगर पालिका इस स्तर पे चली जाए कि जितने की नई मशीन मिलने वाली है उससे डबल भाव में सिर्फ वो रिपेयरिंग कर रहे, तो आप समझ लो कारपोरेशन का कारोबार किस तरह का चल रहा है। तीसरा, मालेगांव कारपोरेशन में अभी जो लीडरान है आज के मालेगांव कारपोरेशन में सभी लीडरान कचरे में पैसा ढूंढने का काम शुरू किए। सब लोग कचरे नाले गटर में पैसा ढूंढ रहे हैं। किसी भी किस्म का कामकाज शहर में तरक्की के नाम से करने का कोई उनका वो नहीं है। यानी कंस्ट्रक्शन छोड़ो, अब तो सिर्फ कचरा। वाटर गिरीज के नाम पर माजी महापौर शेख रशीद साहब ने एक बड़ी तोड़ी कर ली। हम हमेशा बोलते थे कि ये करप्टेड लोग हैं, ये तोड़ीबाज भी यही है। वाटर गिरीज के नाम पे ये 2 बार धरने पे बैठे, अगर आप गौर करेंगे। आखिरी धरना जो था इनका 2 घंटे का, उसमें इनको 4 मार्च का लेटर दिया गया। ये अखबार में जो मैं पढ़ा वो बता रहा हूँ कि 4 मार्च को इनको उस मामले में जवाब दिया जाएगा, यानी फैसला कर दिया जाएगा। 4 मार्च से आके आज 10 मार्च है, उसके बाद से कोई भी किस्म का माजी महापौर माजी आमदार शेख रशीद साहब या कांग्रेस पार्टी ने कोई एहतजाज या एतराज़ नहीं किया। ना अवामी तौर पे हमको समझ में आया, ना ही मेरी मालूमात में कारपोरेशन में उस ताल्लुक से कुछ लिख कर दिया। जो 100 करोड़ के ऊपर का जो ठेका निकला गटर साफ करने का, रोड साफ करने का, उसमें इन्होंने दिग्विजय कंपनी से ये आपस में सेटलमेंट हुआ कि तुमने हाईकोर्ट में जो रिट दाखिल की है स्टे के लिए, वो रिट विड्रॉल कर लो। उन्होंने विड्रॉल की लिस्ट और दिग्विजय कंपनी को ठेका दिया गया। और वाटर गिरीज के ताल्लुक से इन्होंने बोला कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह की तोड़ी की जाती कि एक आदमी अब गटर से कचरा निकालेगा और एक आदमी कचरा उठा के डेपो पे ले जाएगा। इस तरह से इनका सेटलमेंट हुआ। और हम हमेशा बोलते हैं कि वाटर गिरीज कांग्रेस की दुकान है, वक्तन बवक्तन उस पर ये एहतजाज जरूर करते, मगर एकदम अचानक खामोश हो जाते। हम इक़्तिदार में नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, हमसे जितना हो पड़ता हम उसके खिलाफ बोलते हैं। अक्सर उसके ऊपर जुर्माना भी लगता है, मगर हम इतनी ताकत में नहीं है कि हम महासभा में विषय लेके उसको रद्द कर दे या कोई ऐसा वो कर दे कि फौरी तौर पर हो जाए। जो ताकत अवाम ने बरसर इक़्तिदार को दी है, वो ताकत आज महागठबंधन के पास नहीं है, नहीं तो हम वो भी करके बताए होते। हमारा सिर्फ ये बोलना है कि महानगर पालिका अगर और कमिश्नर इन सब तरह के ठेके को बंद नहीं करेगा तो ये मालेगांव शहर का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा मुस्तकबिल में। और फ्यूचर में हमें इस बात को देखना चाहिए कि इतना बड़ा नुकसान करने वाले आयुक्त के खिलाफ कोई क्यों कुछ बोल नहीं रहा है। सब लोगों को लकड़ी का लड्डू दिया जा रहा है, कुछ लोगों को ओरिजिनल भी लड्डू मिल रहा होगा, वो मुझे नहीं मालूम। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी।